स्वागत है। और अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट उठाया है और इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया है। और यहाँ पर भी अपन ने क्या अब उठाया है महाद्वीप, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके हर एग्जाम्स के लिए। और इसमें आपके लिए एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा उठ के आएगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे कोई मैदान हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे कोई पठार हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठ के आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे होगे, आप जेल प्रेरी जैसे अपने एमपी में हो तो आप एमपी में जेल प्रेरी देख रहे होगे, तो जेल प्रेरी के लिए जो तैयारी है वो आपको अभी से करना होगी। आप ये सोच रहे होगे कि अभी काफ़ी टाइम है, टाइम नहीं है, आपको पढ़ना है। जब तक आप 3 से 4 बार चीज़ों को रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में नहीं बैठेगी, क्योंकि जीएस वाला पार्ट एक ऐसा होता है जिसको मोर देन आपको क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है कई टाइम्स आपको रिवीजन। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट बनाया कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और 10 घंटे बैठे हो लेकिन आपका मन नहीं है पढ़ाई में, तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या है, आपको अपने माइंड को समझाना है, चाहे भले ही आप 5 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन अपने माइंड को ये देना है कि मैं किताब के सामने बैठा हूँ, मैं आज इस टॉपिक को पूरा खत्म करके ही रहूँगा और हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये आप परफेक्टली आप अपने अंदर एक नया जोश लेकर आओगे और आप उस चीज़ को बहुत जल्द ही रिकवर कर लोगे, बहुत जल्दी याद कर लोगे। ये होता है आपकी लर्निंग का। तो अपन यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको हर दिन टारगेट फिक्स करना है, टारगेट फिक्स करके उस टारगेट को अचीव करना है। चाहे टारगेट आपका छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको टारगेट सिलेक्ट करना है और उसको अचीव करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के बाद उस चीज़ को रिवाइज करना है कि हमने जो आज पढ़ा है वो बाकी हमने उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाया, अच्छे से रिवीजन कर पाया। कोई आपका छोटा भाई हो उसके सामने आप कह सकते हो कि आज हमने ये चीज़ याद की है, आप हमें यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो पूछेगा। आप अगर आंसर दे पा रहे हो तो वास्तव में आपकी मेहनत रंग ला रही है, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो उस चीज़ को फिर से रिवीजन कीजिए। डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि बार बार रिवीजन करने पर ही ये चीज़ें आती हैं। इसका नाम कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन है मतलब बार बार क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है और बार बार उन चीज़ों को अपने ऊपर एक्सप्लेन करना है कि कहीं भी कोई चीज़ दिख रही है तो ये चीज़ में, जैसे आप कहीं घूमने गए हो और जैसे कि आप भोपाल गए या फिर कहीं गए तो भोपाल में आपको आसपास कई चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे एमपी आप पढ़ रहे हो तो एमपी में जैसे नदियाँ वगैरह हैं, तो नर्मदा नदी, जैसे आप कहीं पुल क्रॉस कर रहे हो वहाँ पे आपको नदी दिख रही है तो नर्मदा के बारे में पूरी जानकारी आप उसको एनालिसिस कर लीजिए कि इसकी इतनी लंबाई है या फिर इतना है। या फिर आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ देखते टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया दिख गया, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आप पूरा उस टाइम पे एनालिसिस कीजिए। अगर आपके माइंड में वो चीज़ें एनालिसिस हो रही हैं तो आप लर्न कर रहे हो, यानी कुछ सीख रहे हो। अगर माइंड में वो चीज़ें रिवाइज नहीं हो रही हैं तो आप समझना कि मुझे इसको फिर से उठाने की कोशिश करनी है और उठाकर फिर से वो चीज़ देखनी है कि मैं इस चीज़ को क्यों ना रिवीजन क्यों नहीं कर पाया, क्यों रिवाइज नहीं कर पाया। तो ये है। तो अब अपना चलते हैं क्या, अपन पढ़ रहे हैं क्या। तो अपन ने ऑस्ट्रेलिया उठाया, अपन ने टोटल महाद्वीपों की संख्या अगर बताएं तो 7 महाद्वीप है और वर्तमान में अभी एक और नया महाद्वीप खोज दिया गया जिसका नाम है जीलैंडिया। तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपने सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको पूरा कवर करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इस महाद्वीप, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए वो महाद्वीप कौन सी गोलार्ध में स्थित है, टोटल कितने देश हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन कौन से महासागरों के बीच घिरा हुआ, कौन कौन से सागरों के बीच घिरा हुआ है, टोटल कंट्री इसमें कितनी है, तो टोटल कंट्री 22 है। तो यही सब चीज़ें अपनी चल रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसको ओशिनिया यानी कि ये लिखा ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ओशिनिया के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका मेन रीजन है कि ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के रूप में घिरा हुआ है। इसका अगर विस्तार यानी कि ये कहाँ पर है, इधर पड़ता है नॉर्थ हेमीस्फीयर और इधर पड़ता है साउथ हेमीस्फीयर। तो ये साउथ हेमीस्फीयर में इसका विस्तार है। ये आपके सबसे पहले आपको क्या उठाना है, मैप उठाना है, ठीक है। तो मैप आपके सामने होना चाहिए, वर्ल्ड मैप आपकी टेबल पे चिपका होना चाहिए, उसमें आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये साउथ गोलार्ध यानी कि साउथ हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। टोटल कंट्री की बात करते हैं तो इसमें 22 कंट्रियां हैं। इसको ओशिनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। बात करते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आप देखोगे इधर
हिंद महासागर। नीचे की ओर आप मैप अगर सामने रखे हो तो नीचे आपको दक्षिणी हिंद महासागर दिखाई देता है। भाई अगर बात करते हैं, ये पूरा प्रशांत महासागर कवर करता है, ये पूरा, ना कि ये प्रशांत है, पूरा प्रशांत महासागर ये कवर कर रहा है। ये हिंद महासागर यानी कि पूरा हिंद महासागर इसको कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच ये स्थित है। भाई अगर बात करते हैं कौन कौन से सागर हैं, आपको दिख रहा होगा तस्मान सागर इसके साउथ में है, तिमोर सागर इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, आरापुरा सागर इसके उत्तर में स्थित है, कोरल सागर इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। अगर कोई आपका जो नया यानी कोई आपके घर में कोई है और वो पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया क्यों कह रहे हैं, या फिर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं, तो क्यों का आंसर ये रहेगा कि ये चारों ओर पानी यानी कि महासागरों से घिरा हुआ है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सागर की। अब इसके बाद अगर कौन कौन से सागर हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सागर देखने को मिलते हैं, जैसे तस्मान सागर, तिमोर सागर, आरापुरा सागर, कोरल सागर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी खोज किसने की थी, कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी खोज किसने की थी, तो खोज करता है एबल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई है। कौन कौन है, 2 वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है, एबल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोजा गया है। वही इसमें से टोटल 22 देश हैं, लेकिन इनमें से अगर आपको याद करना है कुछ की राजधानी यानी कुछ की कैपिटल आपको याद करनी है, मैं आपको याद करवाती हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यहाँ पे बताई थी, क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको कैनबरा याद रखना है। उसके बाद फिजी यहाँ पर पड़ता है। इस तरीके से आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही होंगी यहाँ, इस तरीके से, और इस तरीके से ये वर्गाकार तरीके से ये आकृतियाँ यहाँ बनी हुई हैं। इस तरीके से कई सारे देश यहाँ पर ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिजी, इसकी कैपिटल क्या है, सूबा। फिजी जो है सबसे ज़्यादा इंडियन लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ये मैन आपको याद रखना है कि फिजी, और इसकी कैपिटल क्या है, सूबा। फिजी की क्या है, सूबा कैपिटल है। वही किरीबाती की बात करते हैं तो किरीबाती, तराबा। वही न्यूजीलैंड, ये आपको दिख रहा होगा न्यूजीलैंड, यानी कि 2 आइलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो गया, वेलिंगटन हो गई। और वहीं मार्शल द्वीप की कैपिटल करते हैं तो मार्शल द्वीप आपको इधर देखने को मिलेगा, इधर माइक्रोनेशिया आएगा, और इधर कहीं आएगा आपका क्या आएगा, मार्शल द्वीप। इसको माजुरे बोलते हैं। भाई माइक्रोनेशिया, पीलीकीर बोलते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, पीलीकीर। माइक्रोनेशिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस तरीके से वर्गाकार जो आकृति बनी हुई है, या फिर इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है, और यहाँ पर अलग अलग देशों की इस तरीके से वो स्थिति बताई गई है। तो मेन आपको क्या है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा याद रखना है। वहीं फिजी की कैपिटल सूबा याद रखना है। किरीबाती यानी कि जब रात हो जाती है, अब याद कैसे करना वो बता रहे हैं। फिजी यानी कि सूबा याद हो गई होगी। किरीबाती मतलब जब रात हो जाती है तो आप क्या करते हो, मम्मी बोलती हैं दिया बाती कर दो, तो बाती यानी कि तराबा, मतलब तारे निकल आते हैं तब क्या करते हैं आप, दिया बाती करते हो, तो किरीबाती यानी कि तराबा, ठीक है। बाती से याद रख सकते हो, तराबा यानी कि तारे निकल आए, दिया जला दो, बाती जला दो, वही है। न्यूजीलैंड की याद हो जाएगी, वेलिंगटन ज्यादातर याद ही रहती है। मार्शल द्वीप यानी कि राजू किस में बैठेगा, माँ यानी कि माँ किस में बैठेगी, ऐसे भी याद रख सकते हो। मार्शल द्वीप यानी कि राजू से याद रख सकते हो। माजुरो यानी कि जूरो यानी कि राजू, या फिर इस तरीके से रख सकते हो माजू किस में बैठा है, मार्शल में बैठा है, या किसी मार्शल में बैठ के जा रहे हैं तो उसको माजुरो बोल सकते हैं। माइक्रोनेशिया यानी कि पीली खीर। माई यानी कि माई समझ सकते हो, इनको क्या बोला अपन ने, माई यानी अपने यहाँ पे माँ को क्या बोलते हैं, माई बोलते हैं। माई ने क्या बनाई है आज, पीली खीर बनाई है। क्या बनाई है, पीली खीर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पीली खीर में खीर है, आप खीर याद रख सकते हो। माई ने क्या बनाई है, पीली खीर, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। भाई फिजी की कैपिटल सूबा है। भाई किरीबाती यानी कि रात में क्या निकलते हैं, तारे तब बाती करते हैं, तो किरीबाती की तराबा है। तो उसके बाद न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। और मार्शल यानी कि मार्शल में कौन बैठा है, माजुरो बैठा है। और माइक्रोनेशिया की कैपिटल क्या है, माई ने क्या बनाई है, खीर बनाई है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, पीली खीर बनाई है, तो माइक्रोनेशिया, ठीक है। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी, ये आपका एक और है। तो यहाँ पे आपको मैन है उनकी कैपिटल आपको याद रखनी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। कौन कौन से महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, कौन कौन से सागर स्थित है, तो आपको दिख रहा होगा। इसके अगर साउथ की बात करें तो तस्मान सागर है,
और उत्तर पूर्व की बात करें, ये हो जाएगा आपका पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम की बात करें तो तिमोर सागर है, आराफोरा सागर इसके उत्तर में स्थित है और कोरल सागर इसके कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कल आपको बताया था कि इसके बीच से क्या इसके, अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है 6 केंद्र शासित मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य है। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया जैसे इंडिया में है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ये बताया था। और उनकी सबके आपको MSc BA करके आपको बताया था, ME मतलब BSc MA और PhD जिस तरीके से बताया था आपको याद करवाया था। जैसे यहाँ से शुरू हो रहा था कैनबरा और एडिलेड, पर्थ, सिडनी, इस तरीके से पूरा डॉर्बिन ये आपको पूरा याद करवाए थे। पूरे देश मतलब पूरे जो राज्य हैं उनके प्रमुख जो शहर हैं वो आपको याद करवाए थे। अब अपन को देखना है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जनरल जो फैक्ट रहते हैं वो अपन पूरा देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है कितनी मतलब इसमें ये देखते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी चीज़ें फेमस है, वहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन ने देखा है ऑस्ट्रेलिया के मूल जो निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं, एबोरिजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, एबोरिजिन्स बोलते हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आज से आपको पता है जीन्स तो आप पहनते हो, जैसे लीका जीन्स हो या फिर अलग अलग ब्रांड के जो कपड़े आते हैं वो आप पहनते हो। तो आज से आपको कौन सा जीन्स पहनना है, एबोरिजिन्स का। कौन सा पहनना है, एबोरिजिन्स पहनना है। कौन सा, एबोरिजिन्स। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के मूल जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं, एबोरिजिन्स। आज से आप कौन सा जीन्स पहनोगे, एबोरिजिन्स पहनोगे। तो उस तरीके से आपको याद रखने के लिए आप कुछ भी आपके मन में जो ट्रिक लग रही हो आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये अगर आप अपने खुद से अपने तरीके अपनाओगे तो बहुत दिनों तक ये याद रहेगा और सॉलिड याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी उनको क्या कहते हैं, एबोरिजिन्स बोलते हैं। वही जनसंख्या में देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या लगभग 27-28 लाख के समथिंग है। ठीक है। प्रमुख व्यवसाय यहाँ का कृषि एवं पशुपालन है। भाई अगर बात करते हैं इकोनॉमी की तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मिक्सचर इकोनॉमी बोल सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे इंडिया की है उसी तरीके की इकोनॉमी यहाँ की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पशुपालक यानी कि जो पशु पालने का काम करते हैं उनको क्या, पशुओं की देखरेख करने का जो काम करते हैं उनका काम क्या है, उनका नाम है जेकारू। अगर बात करते हैं इंडिया के जो यहाँ पर जो काम करते हैं जो लोग, इनकी सैलरी कम से कम 80-90 हज़ार होती है सिर्फ पशुओं को पालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए। जैसे उनको चारा डालना, उनका गोबर साफ करना, ये बहुत सारे काम जो पशुओं से संबंधित रहते हैं वो। तो आप याद रख सकते हो कि पशुओं को जो पशुपालक होते हैं उनको क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं। ये है पशुओं को बांधने का स्थान, यानी कि जो पशु है उनको बांधने का जो स्थान होता है वहाँ पर अलग ही नाम दिया गया स्टेशन। ये वो स्टेशन नहीं है जो रेलवे का स्टेशन आ गया, बस स्टैंड आ गया, वो नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल नाम दिया गया। जैसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, पशु बांधने का स्थान चौपाल कहते हैं ना, तो वही है। यहाँ पर है पशुओं को बांधने के स्थान को क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन की कहाँ पर मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में पशु जो बांधे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। भाई अगर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो पशुपालक होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर चरवाहे बोलते हैं, ऐसे अपने अगर बात करते हैं यानी कि नॉर्थ इंडिया की, तो उनको क्या बोलते हैं, चरवाहे बोलते हैं। अलग अलग नाम दे देते हैं, भैंसों वाला, गायों वाला, इस तरीके से नाम देते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर एक अलग ही नाम है, जेकारू बोलते हैं। ठीक है। वही अगर बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़, जो मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है वो काफ़ी महंगी होती है, इस कारण से इसे अलग नाम दिया गया है, सुनहरी ऊन का देश। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया यानी कि मेरिनो प्रजाति की भेड़ के कारण इसको क्या एक अलग ही संज्ञा दी गई है, सुनहरी ऊन का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। भाई अगर बात करते हैं मरुस्थल यानी कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल उपस्थित होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। वही 5 मरुस्थलों की भूमि का मुख्य है, इस कारण से इसको 5 मरुस्थलों की भूमि भी कहा जाता है। तो सिंपल से जनरल फैक्ट में आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में पशुपालकों को जेकारू कहते हैं, उनके बांधने के स्थान को स्टेशन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाई जाती है उसके नाम पर इसको अलग ही संज्ञा दी गई है, सुनहरी ऊन का देश कहते हैं। वही अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा डेजर्ट उपस्थित होने के कारण इसको मरुस्थलों का देश यानी कि प्यासी भूमि और 5 मरुस्थलों की भूमि भी कहा गया है।
तो अपन देखते हैं, आज अपन पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहे हैं। इसका पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों एक साथ देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से उठ के आई, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो अब जब 5 और 6 हैं तो आप याद रख सकते हो, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। सबसे पहले गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल आप इधर कहीं देखोगे, आपको इधर आना है, आपको पश्चिम तरफ, तो पश्चिम साइड आपको देखने को मिल जाएगा गिब्सन मरुस्थल। वहीं ब्रथ यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको, ये आपका साउथ वाला एरिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है गिब्सन मरुस्थल, ब्रथ यानी कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। वहीं स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ये आपको इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। सिम्पसन मरुस्थल, ये बिल्कुल इधर बीच में थोड़ा इधर को मिलेगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो है ना पूर्वी वाला एरिया, पूर्वी वाला एरिया काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति है। मर्रे और डार्लिंग जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, तो ये उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो पश्चिमी एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं, इसके कारण ये ज़्यादा मतलब उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, वही सिम्पसन मरुस्थल, तवानी मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल। कुछ नहीं तो आप ये 3 तो याद रखना ही है। कौन कौन से? गिब्सन, विक्टोरिया और सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। अब आपको इसके आगे कल कंटिन्यू रखते हैं, तो प्लीज़ आपको पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप देखो, विदेश की यात्रा करने अपन जैसे लोग तो जा नहीं सकते, लेकिन नहीं जा सकते तो क्या, अपन उनके बारे में जानकारी तो ले सकते हैं। उनके कुछ नहीं है तो किताब सामने है, तो बस मन बना लोगे तो आपका वो काम भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस चीज़ को मैप में देखना है, और हर चीज़ को मैप में देखकर अपने पास पेंसिल रखनी है। पेंसिल के साथ उसको क्या करना है, डॉट करना है कि ये चीज़ हमें यहाँ पर मिली है। अगली बार फिर रिवीजन करोगे तो आपको वो चीज़ और ज़्यादा क्लिक होगी, ठीक है। तो कल कंटिन्यू रखते हैं, इसके लिए थैंक यू, ठीक है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।